नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और बात करेंगे प्रदूषण की, क्योंकि दिल्ली में लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और दिल्ली एनसीआर में लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। ये हालात बने हुए हैं। दिवाली के बाद से ये तस्वीरें आपके सामने, आप देख सकते हैं कि क्या हाल है। प्रदूषण की वजह से सांस लेने में तकलीफ हो रही है और ये प्रदूषण जानलेवा हो गया है। पटाखों पर बैन के बावजूद दिल्ली एनसीआर में जमकर पटाखे जलाए गए। नतीजा यह है कि दिल्ली और एनसीआर में हवा की गुणवत्ता बहुत ज्यादा खराब हो गई है। दिल्ली के कई इलाकों के साथ ही नोएडा और गाजियाबाद के भी कई इलाके हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स की आप बात करेंगे तो खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है, उसको पार कर चुका है। सुबह घने कोहरे की मोटी परत छाई रही, जिसके कारण कई हिस्सों में निवासियों को, जो लोग वहां पर रहते हैं, उन्हें गले में जलन हुई, आंखों में पानी आने की दिक्कतों का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है। ये प्राण घातक प्राण वायु हो चुकी है। लोगों से अपील की गई, कोर्ट की तरफ से भी, गवर्नमेंट की तरफ से भी गाइडलाइंस भी बनी, लेकिन दिवाली का टाइम था, फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया और इस बार रिकॉर्ड टूटा है। पटाखे जमकर फोड़े गए हैं, जलाए गए हैं और आप नतीजा देख लीजिए कि आज क्या है। 4 तस्वीरें आपके सामने। हवा जहरीली हो गई है, सांस लेना मुश्किल हो गया है। एनसीआर के हालात भी कुछ ऐसे ही बने हुए हैं और कोरोना के बाद, अब पहले कोरोना का कहर था, कितनी जानें चली गई और अब ये प्रदूषित हवा का कहर लोगों की जिंदगी पर टूट रहा है, उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। हमने ये देखा कि जब भी पोल्यूशन लेवल हाई होता है उसके कुछ दिन के बाद एकदम इमरजेंसी विजिट्स जो हैं रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स की बढ़ जाती हैं। बच्चों में भी बढ़ जाती हैं, अडल्ट्स में भी बढ़ जाती हैं। और ये भी देखा गया कि जिन लोगों को ब्रोंकाइटिस है या सांस की तकलीफ है, दमे की शिकायत है, इन लोगों को जब पोल्यूशन लेवल ज्यादा होता है तो ये तकलीफ बहुत ज्यादा सीवियर हो जाती है, दवाई बढ़ानी पड़ती है, इमरजेंसी में आना पड़ता है, कभी नेबुलाइजर की जरूरत पड़ जाती है। तो तय है कि पोल्यूशन से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। उन लोगों में भी बढ़ जाती है जिनमें कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम पहले नहीं रही और जो यहाँ इस एरिया में वो रहने लगते हैं जहाँ पोल्यूशन लेवल हाई है, तो उनको भी रात को सांस की तकलीफ होती है, ऐसे घुटन सी होती है, गले में खराश होने लगती है और कई दफा उनको भी इनहेलर की जरूरत पड़ जाती है। तो मैं यही कहूंगा कि पोल्यूशन से नॉर्मल लोगों में भी असर पड़ता है जब इतना हाई लेवल ऑफ पोल्यूटेंट हो, और जिन लोगों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं उनको तो बहुत ज्यादा तकलीफ हो सकती है। जिन जिन क्षेत्र में पोल्यूशन लेवल ज्यादा खराब था, जहाँ पोल्यूशन ज्यादा थी, वहां पे कोविड भी ज्यादा सिवियर हुआ और एडमिशन, हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ्स भी ज्यादा हुई, क्योंकि एयर पोल्यूटेंट जो है, जब हम प्रदूषित जो हवा है हमारे सांस की नाली में और फेफड़े में जाती है तो वहां वो भी शोषण करती है, फेफड़ों में इन्फ्लेमेशन करती है। कोविड के कारण भी फेफड़ों में निमोनिया होता है और इन्फ्लेमेशन होती है, और जब दोनों मिल जाते हैं तो लंग्स में ज्यादा डैमेज हो जाता है और इसके कारण कोविड जो है ज्यादा सिवियर हो जाता है। ये प्रदूषण कितना खतरनाक है, एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया बता रहे हैं कि लंग्स को कितना इफेक्ट करता है, सांस लेने में कितनी दिक्कत होती है। बड़ी कवरेज लगातार जारी है, हर कोना आपको दिखाएंगे कि प्रदूषण की वजह से क्या हालात बने हुए हैं। मेरी सहयोगी पल्लवी झा पालम से इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, दीपक दुबे भी मेरे साथ जुड़ गए नोएडा से, साथ ही विमल कौशिक को आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले देश की राजधानी दिल्ली का रुख कर लेते हैं। पल्लवी, आपके पास आते हुए, एक तरफ खुशी में हमने पटाखे छोड़े हैं, लेकिन अब माहौल गम में तब्दील हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। वहां की स्थिति क्या है? क्या आप सांस ले पा रही हैं? आपने मास्क लगाया हुआ है। देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरीके से पटाखे जलाए गए, हालांकि 30 से 35% पटाखे जलाए गए थे दिल्ली एनसीआर में, जो रिपोर्ट आई, लेकिन उसके बाद की स्थिति खुद दिखाई पड़ रही है कि क्या स्थिति पैदा हो गई है। सिर्फ पटाखों की ही वजह से ये स्थिति पैदा नहीं हुई है, ये तो साफ तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि देखिए विंड की स्पीड बिल्कुल भी नहीं है। सुबह के वक्त में थोड़ी बहुत विंड की स्पीड जरूर थी, लेकिन विंड की स्पीड ना होने की वजह से ही जो कि नॉर्थ वेस्ट से पॉल्यूटेंट आए वो सस्पेंडेड रह गए हैं दिल्ली एनसीआर में। इसकी वजह से भी जो है स्मॉग काफी ज्यादा दिखाई पड़ रहा है। और जो तीसरी वजह है कि कई राज्यों में अभी भी पराली जलाई जा रही है, जिसका सीधा इम्पैक्ट दिल्ली एनसीआर पर दिखाई पड़ रहा है। तो जाहिर तौर पर यही वजह है, जो प्रमुख वजह जिसे हम कहते हैं, जिसकी वजह से दिल्ली एनसीआर में घुटन महसूस हो रही है। और जैसे डॉक्टर रणदीप गुलेरिया कह भी रहे थे कि देखिए ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि जिसमें हेल्दी लोग भी जो है वो भी इसके शिकार हो जाती है। और कई बार तो हमने ऐसे रिपोर्ट भी देखे हैं जिसमें कि हेल्दी लंग्स जो है वो बिल्कुल ब्लैक पड़ जाते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे कि आपने
कई सिगरेट के जो है उसका इस्तेमाल किया है, जबकि सिगरेट का इस्तेमाल भी लोग नहीं करते हैं। ये स्मॉग है जो कि आपके लंग्स को खराब कर रहा है। ऐसे में डॉक्टर्स यही कह रहे हैं कि देखिए, कोरोना की वजह से तो आपने मास्क लगा ही रखा है, इस वक्त अगर आप निकल रहे हैं बाहर मॉर्निंग वॉक के लिए भी तो भी आप मास्क लगा के रखें। हालांकि कोशिश ये करें कि मॉर्निंग और इवनिंग में वॉक पर बिल्कुल भी ना निकले, क्योंकि इस वक्त पोल्यूशन सबसे ज्यादा होता है। तस्वीर दिखा देती हूं आपको। देखिए, इस वक्त की विजिबिलिटी बिल्कुल अभी ठीक लगाई दिख रही है, ज्यादा स्मॉग नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता है वैसे वैसे जो है स्मॉग गहराने लगता है, क्योंकि हवा की गति जो है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है और बिल्कुल ऐसी हो जाती है कि आपको बिल्कुल घुटन सा महसूस होने लगता है। और वही स्थिति लगातार हम देख रहे हैं कि थर्सडे से ही बनी हुई है, क्योंकि इस विंड की स्पीड बिल्कुल भी नहीं है विपनेश। और ये माना जा रहा है कि अभी इस हालात से जो एक तरीके से कहे निकल पाना भी मुश्किल है, क्योंकि जब तक हवा में एक तरीके से कहे तेजी नहीं आएगी तब तक ये स्थिति बरकरार रहेगी। ऐसे में संभल कर चलना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसी स्थिति है जिससे कि हमें खुद लड़ना होगा। गलती हमने की है, क्योंकि जिस तरीके से बैन लगा हुआ था बावजूद इसके लोगों ने पटाखे जलाए हैं और कहीं ना कहीं स्मॉग को बढ़ावा दिया है, तो इसमें गलती हमारे भी है। और ऐसे में अगर आप सचेत नहीं होंगे तो अस्पतालों में जिस तरीके से हालात हो जाते हैं वो अस्पतालों में जाने के हालात भी हो जाएंगे, क्योंकि स्मॉग की वजह से जब हेल्दी लोग परेशान हो रहे हैं, तो जो सोचिए कि जिनको एस्मेटिक है, जो पहले से ही श्वसन तंत्र की बीमारी से जूझ रहे हैं, उनकी हालात क्या होंगे विपनेश? सबसे ज्यादा दिक्कत उन्हीं लोगों को है। पल्लवी, आप मेरे साथ बने रहिए। कई कारण हैं, पटाखे तो हैं, उनका धुआं, गाड़ी का धुआं, पराली कई राज्यों में जलाई जा रही है जो कि दिल्ली एनसीआर को इफेक्ट कर रही है। अब जब मैं दिल्ली एनसीआर का जिक्र कर रही हूं तो दीपक दुबे आपके पास आ रही हूं। नोएडा का जरा मुझे हाल बताइए, और वहां क्या कुछ कारण इसके पीछे बताए जा रहे हैं? सांस लेने में सच में दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन है लोगों के। जी विपनेश, आपको बताऊं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए नोएडा की तो 413 है और विजिबिलिटी काफ़ी यहाँ पर कम है। यही वजह है कि इस वक्त हम जहाँ पर खड़े हैं ये यमुना एक्सप्रेस हाईवे है और यहाँ से गुजरने वाली तमाम जो गाड़ियाँ हैं उनके जो चालक हैं उन्होंने अपनी गाड़ियों की लाइट को ऑन रखा हुआ है। और सामने सेक्टर 96 है, ये महज यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर है। लेकिन यहाँ की जो बिल्डिंगें हैं अगर आप देखने की कोशिश करें अपनी खुली नज़रों से तो पूरी तरह से बिल्डिंग नज़र नहीं आ रही, जबकि ये हाई राइज बिल्डिंग है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि कितना यहाँ पे प्रदूषण है और किस तरह से ये खतरनाक जो जहरीली हवा है ये पूरे वातावरण को किस तरह से यहाँ पर अपनी चपेट पे लिए हुए हैं। और यहाँ से गुजरने वाले तमाम जो लोग हैं वो अपनी अपनी गाड़ी की लाइटों को चालू करके रखे हुए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई हादसा हो जाए। अगर सेक्टर 1 की बात की जाए तो 414 ये इंडेक्स है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है। और इसके साथ साथ सेक्टर 20 की बात की जाए तो 414 है, सेक्टर 62 में 410 है। तो जिस तरह से आज सूर्योदय की अगर बात की जाए तो सूर्योदय तो हो चुका है, लेकिन पूरी तरह से यहाँ पर सूर्योदय नहीं देखा जा सकता। उसके पीछे की वजह है कि पूरा प्रदूषण जो है वो नोएडा को अपनी चपेट में लिए हुए है। जी विपनेश, बिल्कुल ये तस्वीर में दिखाई भी दे रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो दिल्ली एनसीआर का एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब कैटेगरी में पहुंच चुका है। दीपक, मैं आती हूं आपके पास। विमल, आप बताइए कैसा महसूस खुद आप कर रहे हैं, तो अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे कैसी दिक्कतें हैं। देखिए, ये जो दिक्कतें हैं जो कल सुबह से शुरू हुई, आंखों में जलन और साथ ही गले में हमेशा एक ऐसे खराश लग रही है कि जैसे कुछ फंसा हुआ है और ये हर सांस के जरिए बढ़ता जा रहा है। अगर मैं इस वक्त जिस जगह में मौजूद हूँ ये है मौसम विभाग का हेडक्वार्टर और यहाँ पर सबसे बड़ी तस्वीर आपको दिखाऊंगा। ये स्क्रीन लगी हुई है लेकिन स्क्रीन पूरी तरह से बंद है और ये अक्सर ऐसा ही होता है जब भी पोल्यूशन लेवल दिल्ली में बढ़ता है तो स्क्रीन को बंद कर दिया जाता है, जिसमें पोल्यूशन का जो स्तर है उसको शो किया जाता है। लेकिन इस वक्त आपको दिख रहा होगा केवल ब्लैक स्क्रीन। यहाँ पर एक और स्क्रीन लगी हुई जिस पर जो बारिश की स्थिति है उसका लगातार अपडेट चल रहा है, लेकिन जो मौसम विभाग की ये जो मेन स्क्रीन है जो पोल्यूशन का लेवल दिखाती है वो बंद है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या ये तरीका है एजेंसीज का पोल्यूशन को कम दिखाने का, जबकि हालात वाकई में दिल्ली में बेहद खराब है। 24 घंटे से ज़्यादा हो चुका है। अगर इस इलाके की बात करूं, देखिए कितनी ग्रीनरी है इस पूरे इलाके में। नई दिल्ली जोन में ये आता है और लोधी रोड का इलाका काफ़ी ग्रीनरी है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ का जो पोल्यूशन लेवल है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो 470 के आसपास है।
PM 2.5 और PM 10, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात कितने खराब हैं। हालांकि ये जरूर है कि कल से कुछ बेहतर है, विजिबिलिटी ज्यादा हुई है, लेकिन अभी भी बेहद खतरनाक हालात है और ऐसे में खासकर उन लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतें होने वाली हैं जो पहले से ही सांस की बीमारी से जूझ रहे हैं। और हालांकि ऐसे में लोगों को सलाह दी जाती है कि मॉर्निंग वॉक पर ना निकले, लेकिन लोगों ने अपना रूटीन बनाया हुआ, वो सुबह ही निकल जाते हैं। शायद दिल्ली वालों को आदत पड़ चुकी है इस पोल्यूशन की, इस जहरीली सांस की। तभी तो सुप्रीम कोर्ट को भी खुद भी कहना पड़ा था कि दिल्ली गैस चैम्बर बन चुकी है, लेकिन उसके बावजूद केवल दावे होते हैं। हर साल यही स्थिति रहती है, स्थिति ना तो बदलने को तैयार है और दिल्ली वाले भी अब शायद इस स्थिति, ये वाली जो स्थिति है उससे समझौता कर चुके हैं। जी बिल्कुल विमल, आप सही कह रहे हैं। पल्लवी, ये तो अपने आप में बहुत गंभीर सवाल है कि हम हर बार ठिकरा दूसरों पर फोड़ देते हैं, सरकार पर फोड़ते हैं, सिस्टम पर फोड़ देते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो पल्लवी हमारी है। अभी तो कोरोना से हमने सबक ही लिया है, वो गया नहीं है, और दूसरी ये मुसीबत आन पड़ी है। तो आम लोगों को समझनी पड़ेगी अपनी जिम्मेदारी, उन्हें खुद महसूस करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कहाँ है एग्जैक्टली। इसमें कोई दो राय नहीं है विपनेश। देखिए, जाहिर तौर पर ये आम लोगों को ही समझना पड़ेगा और आम लोगों की कहीं ना कहीं गैर जिम्मेदाराना रवैया रहा है, जिसकी वजह से देखिए इस तरीके का स्मॉग हमें झेलने को मिल रहा है। क्योंकि जब दिल्ली सरकार ने बैन लगाया, जो कोर्ट ने बैन लगाया है कि आप पटाखे नहीं जला जा सकते हैं यहाँ पर, बावजूद इसके जो है पटाखे जलाए गए और पटाखे जलाने में भी 30 से 35% अगर हम देखें तो वो हिस्सेदारी रही है कहीं ना कहीं एयर पोल्यूशन को बढ़ावा देने में। जहां तक पराली जलाने का सवाल है तो देखिए कई राज्यों में अभी भी पराली जलाई जा रही है। हालांकि सरकार की तरफ से ये जरूर दावे हुए कि अलग अलग तकनीक के जरिए ऐसा कुछ प्रावधान किया जा रहा है जिससे कि पोल्यूशन में कमी आए, लेकिन देखिए कई चीजें मिलाकर ही पोल्यूशन बन रहा है। और ये पोल्यूशन जो है उसके लिए न सिर्फ सरकारें, बिल्कुल कहेंगे कि आम लोगों ने भी जो है कहीं ना कहीं लापरवाही बरती है, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जहां मैं खड़ी हूं, मैं इस वक्त द्वारका इलाके में हूं। देखिए द्वारका इलाका काफी ग्रीनरी है यहाँ पर, जहां पर विमल खड़े हैं वो भी काफी ग्रीनरी इलाका है, लेकिन बावजूद इसके ये दो इलाके हैं जो कि सीवियर कैटेगरी में है। सीवियर कैटेगरी यानी कि आप ऐसे ही जगह पे खड़े हैं जहां पर आप सही सांस तरीके से सांस नहीं ले सकते, क्योंकि अगर वहां आप सांस ले रहे हैं तो आप जो है जहर अपने अंदर ले रहे हैं। और ये जहर इतना खतरनाक होता है विपनेश कि जैसा डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि वो आपके लंग्स को बर्बाद कर देता है। और ऐसा बर्बाद करता है कोरोना का खतरा भी बढ़ सकता है, इतना आसान नहीं होता, कई महीने लग जाते हैं तौर पर बढ़ेगा। देखिए जैसा डॉक्टर गुलेरिया कह रहे थे कि कोरोना के जो भी पेशेंट ज्यादा दिखाई पड़े वो उन्हीं लोगों में दिखाई पड़ा जिनमें कि सांस लेने में जिनको ज्यादा तकलीफ हो रही थी। जब पोल्यूशन बढ़ता है और अगर आप मास्क नहीं पहने हुए हैं या फिर आप मास्क पहने हैं और मॉर्निंग वॉक के लिए निकल रहे हैं और आपको पोल्यूशन ने ले अपने चपेट में लिया, तो जाहिर तौर पर आपको सांस की दिक्कतें आएंगी। और जब कोरोना का जब भी देखेंगे कि जब कोरोना के चपेट में आते हैं लोग, तो भी वो लंग्स को ही इफेक्ट करता है। तो यानी एक डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है किसी के लिए भी। तो ऐसे में ये स्थिति बहुत खराब होने वाली है। और खासकर ये कहा भी जाता है कि ठंड के समय में थोड़ा सचेत रहने की जरूरत भी है कोरोना का के कहर को देखते हुए। तो ऐसे में लोगों को सावधानी बहुत ज्यादा बरतनी होगी। डबल अटैक है एक तरीके का, और ऐसे में अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो बहुत सोच समझ के निकलिए, अपने आप को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करके चलिए। और कहीं भी अगर लगता है कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करिए, क्योंकि इस वक्त आपको यह भी समझना जरूरी होगा, क्योंकि एक तो आप स्मॉग को झेल रहे हैं और दूसरा कोरोना है। तो ऐसे में ये बहुत कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाएगी कि आखिर आपके शरीर में चल क्या रहा है। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक विमल बात कह रहे थे कि आंखों में जलन, गले में खराश होना, बुखार आ जाना, ये तमाम चीजें भी इस स्मॉग के दौरान काफी जो है दिखाई पड़ती हैं। तो ऐसे में देखिए स्थिति बहुत बुरी है और मौसम विभाग ने भी साफ कह दिया है कि विंड स्पीड ज्यादा नहीं होगी अभी फिलहाल कुछ दिनों के लिए। हालांकि आज सुबह थोड़ी सी विंड स्पीड जरूर थी, लेकिन विंड स्पीड अगर नहीं हुई तो पॉलिटेंट। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।